क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बहुत ही होशियार लोग पैसे के मामले में इतना संघर्ष क्यों करते हैं? आपने देखा होगा बहुत इंटेलिजेंट लोग, सक्सेसफुल करियर्स, फिर भी वो अपने फाइनेंसेस मैनेज नहीं कर पाते। ये एक आम पजल है और ये एक इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करता है। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं आता, ये पैसे के पीछे की साइकोलॉजी को समझने से आता है। अपनी इंसाइटफुल बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल इस इंपॉर्टेंट पहलू के बारे में डिटेल में बताते हैं। उनका कहना है कि पैसों के साथ हमारा रिश्ता हमारे सोच से कहीं ज्यादा इमोशनल और बिहेवियरल होता है। ये हमेशा कॉम्प्लेक्स स्प्रेडशीट्स या मार्केट प्रेडिक्शंस के बारे में नहीं होता। ये हमारी आदतों, बायसेस और पैसों के बारे में हम खुद को जो कहानियां सुनाते हैं उनके बारे में होता है। ये बुक आपको रातों रात फाइनेंशियल गुरु बनाने के बारे में नहीं है। इसके बजाय ये पैसों के प्रति एक हेल्थी और माइंडफुल अप्रोच डेवलप करने के बारे में है। ये उन साइकोलॉजिकल ताकतों को समझने के बारे में है जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को शेप करती हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े। द साइकोलॉजी ऑफ मनी छोटी छोटी कहानियों का कलेक्शन है। हर कहानी हमारे फाइनेंशियल लाइव्स पर एक नया पर्सपेक्टिव देती है। हाउसल अपनी बात समझाने के लिए पर्सनल एनेक्डोट्स, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स और इंसाइटफुल ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। वो कोई सख्त रूल्स नहीं बताते या टेक्निकल जार्गन में नहीं पढ़ते। इसके बजाय वो हमें फाइनेंस के ह्यूमन साइड को एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करते हैं। बुक का मेन मैसेज क्लियर है। अपने पैसों पर कंट्रोल पाने के लिए सबसे पहले अपनी माइंडसेट पर कंट्रोल पाना जरूरी है। ये समझने के बारे में है कि फाइनेंशियल सक्सेस इस बारे में कम है कि आप क्या जानते हैं और ज्यादा इस बारे में है कि आप कैसे बिहेव करते हैं। ये उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को समझने के बारे में है जो हमारे स्पेंडिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग हैबिट्स को ड्राइव करते हैं। हाउसल सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक बताते हैं, वेल्थ और रिचनेस के बीच का डिफरेंस। हम अक्सर इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। रिचनेस वो एक्सप्लेन करते हैं आपके पास क्या है, इसके बारे में है, जबकि वेल्थ इस बारे में है कि आप क्या सेव करते हैं। ऐसे समझो, आपके पास बहुत ज्यादा इनकम हो सकती है और आप एक लग्जूरियस घर में रहते हो, लेकिन अगर आप हमेशा अपनी कैपेसिटी से ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो आप ट्रूली वेल्थी नहीं हैं। ट्रू वेल्थ का मतलब है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्रीडम और अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जीने की एबिलिटी। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा फोकस मटेरियलिस्टिक चीजों से हटाकर एक ज्यादा मीनिंगफुल चीज पर ले जाता है, फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड। ये एक ऐसी लाइफ बनाने के बारे में है जहां आप हमेशा पैसों की चिंता में ना फंसे रहें, जहां आपके पास अपने पैशंस को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हों और जहां आप लाइफ की मुश्किलों का सामना कर सकें। हाउसल इस बात को नहीं छुपाते कि हम ह्यूमंस अक्सर अपने सबसे बड़े फाइनेंशियल एनिमीज खुद होते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे बिहेवियरल बायसेस होते हैं जो हमारे अच्छे इंटेंशंस को भी खराब कर सकते हैं। हम फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हम जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट्स कर बैठते हैं। हम कॉन्फर्मेशन बायस का शिकार हो जाते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को कॉन्फर्म करे, भले ही वो बिलीफ्स गलत हों। ये बायसेस कमजोरी की निशानी नहीं है, ये इंसान होने का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम इनसे अवेयर रहें और इनके इम्पैक्ट को कम करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करें। हाउसल ऐसा करने के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं, रीडर्स को पेशेंस रखने, लॉन्ग टर्म सोचने और इमोशंस में आकर जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से बचने के लिए इनकरेज करते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई शॉर्ट रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। ये टाइम के साथ कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड चॉइसेस करने के बारे में है, भले ही वो ग्लैमरस या एक्साइटिंग ना हो। ये मार्केट के शोर को इग्नोर करने और अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करने के बारे में है। सेक्शन 5, द लॉन्ग गेम टाइम एज योर ग्रेटेस्ट एलाई। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में सबसे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स में से एक है कंपाउंडिंग की ताकत। हाउसल एक्सप्लेन करते हैं कि जब वेल्थ बनाने की बात आती है तो टाइम आपका सबसे बड़ा एसेट है। आप जितने ज्यादा टाइम तक अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने देंगे, कंपाउंडिंग का इफेक्ट उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। दिखाते हैं कि कैसे थोड़े थोड़े पैसे भी अगर टाइम के साथ कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किए जाएं तो एक बड़ी अमाउंट बन सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें जल्दी प्रॉफिट कमाने की चाहत या मार्केट डाउनटर्न्स के दौरान घबराहट से बचने में हेल्प करता है। ये मार्केट में टाइम बिताने के बारे में है। इंपॉर्टेंट है जल्दी स्टार्ट करना, इन्वेस्टेड रहना और कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने देना।
सेक्शन 6, अ टेपेस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल विजडम। द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ एक फाइनेंस बुक नहीं है, ये जिंदगी के लेसन्स का कलेक्शन है जिन्हें पैसों के नजरिए से पेश किया गया है। हाउसल हमें अपने वैल्यूज और प्रायोरिटीज के बारे में डीपली सोचने के लिए इनकरेज करते हैं। पैसा बस एक टूल है और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसे वाइजली यूज करें। वो कन्वेंशनल फाइनेंशियल एडवाइस को चैलेंज करते हैं और इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव्स डेवलप करने के लिए कहते हैं। वो फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं ताकि हम एम्पावर्ड डिसीजंस ले सकें। हाउसल का राइटिंग स्टाइल एंगेजिंग, रिलेटेबल और ऑफ्टन ह्यूमरस है। वो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल बनाने के लिए विविड स्टोरी टेलिंग का यूज करते हैं। सेक्शन 7, लेसन्स फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ मनी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी फाइनेंशियल विजडम का खजाना है जो हमें पैसे के बारे में सोचने और उसे मैनेज करने के तरीके पर एक नया नजरिया देती है। यहाँ बुक से कुछ की टेकअवेज दिए गए हैं। माइंडसेट मैटर्स। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस आपकी इंटेलिजेंस या मार्केट नॉलेज से ज्यादा आपके बिहेवियर और माइंडसेट पर डिपेंड करती है। वेल्थ वर्सेस रिचनेस। वेल्थ इस बारे में है कि आप क्या सेव करते हैं, न कि सिर्फ आप कितना कमाते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फ्रीडम बनाने पर फोकस करें। बिहेवियरल अवेयरनेस। अपने बायसेस को समझें और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस पर उनके इम्पैक्ट को कम करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करें। द लॉन्ग गेम। वेल्थ बनाने में टाइम आपका सबसे बड़ा साथी है। पेशेंस, डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग की पावर को अपनाएं। ये लेसन्स सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये सही डिसीजंस लेने, खुद को बेहतर तरीके से समझने और एक ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जीने के बारे में है। इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम सिर्फ अपने पैसों को मैनेज करने से आगे बढ़कर ट्रूली मास्टर कर सकते हैं। सेक्शन 8, द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे वैल्यूएबल एस्पेक्ट है वेल्थ और सक्सेस पर हमारे नजरिए को बदलने की इसकी एबिलिटी। हाउसल हमें याद दिलाते हैं कि फाइनेंशियल जर्नीज बहुत पर्सनल होते हैं और पैसों को मैनेज करने का कोई एक तरीका नहीं होता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऐसा अप्रोच ढूंढना जो हमारे वैल्यूज, गोल्स और एस्पिरेशंस के हिसाब से हो। वो हमें अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस खुद बनाने के लिए इनकरेज करते हैं, बिना किसी सोसाइटल प्रेशर या कंपैरिजंस के। ये दूसरों से आगे निकलने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी लाइफ बनाने के बारे में है जो हमें खुशी, संतुष्टि और फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड दे। नजरिए में ये बदलाव एम्पावरिंग होता है क्योंकि ये हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ्स पर कंट्रोल करने और अपने लिए सही चॉइसेस करने की परमिशन देता है। ये समझने के बारे में है कि ट्रू वेल्थ सिर्फ हमारे बैंक अकाउंट्स में जमा नंबर से नहीं मापी जाती, बल्कि हमारे एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स और दुनिया पर हमारे इम्पैक्ट से मापी जाती। सेक्शन 9, चार्टिंग योर फाइनेंशियल कोर्स। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें एक्शन लेने के लिए कहती है, हमारी अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स, बिलीफ्स और एस्पिरेशंस को एग्जामिन करने के लिए कहती है। ये हमें पैसों के साथ अपने रिश्ते के प्रति ज्यादा माइंडफुल बनने और कॉन्शियस चॉइसेस करने के लिए इनकरेज करती है जो हमारे वैल्यूज के हिसाब से हों। जैसे ही आप इस बुक से मिली इंसाइट्स पर रिफ्लेक्ट करते हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में सोचें। आपके फाइनेंशियल गोल्स और एस्पिरेशंस क्या हैं? आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं? अपनी फाइनेंशियल वेलबीइंग को इंप्रूव करने के लिए आप आज कौन से स्टेप्स ले सकते हैं? आपकी फाइनेंशियल जर्नी आपकी अपनी है। अपने मनी हैबिट्स के पीछे की साइकोलॉजी को समझकर, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाकर और कॉन्शियस इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करके आप एक ज्यादा सिक्योर और फुलफिलिंग फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं।